बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफिक डिज़ाइन का पहला क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत कुछ। और आप इसमें जान सकेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर की कौन कौन सी खसूसियात होती है और वो किन किन खसूसियात और किन उसूलों को फॉलो करके उसे अपना कर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो आज हमारा जो क्लास है वो होगा थ्योरी पे, जिसमें हम बहुत कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की। ऐसा किया हुआ है कि हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला पोर्शन जो है उसमें है थ्योरी। थ्योरी में क्या है? थ्योरी में हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और प्रिंसिपल्स है, इसके रूल्स है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर जो है लाइक द बैकबोन ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ये एक बैकबोन है। अगर आपको थ्योरी या फिर रूल्स रेगुलेशन आते हो लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप फिर भी एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। फिर सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास टूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर की। टूल्स को हम सीख कर फिर उन को अप्लाई करके हम कुछ डिज़ाइन बना सकेंगे, कुछ ड्रॉ कर सकेंगे। फिर इस थ्योरी और सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास जो तीसरा पोर्शन है वो है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। एक मशहूर कहावत है, आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरह जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखेंगे। हमारे पास इसके अलावा है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में है बैलेंस, अलाइनमेंट, एम्फेसिस, प्रोपोर्शन, मूवमेंट, पैटर्न, कंट्रास्ट, और फिर लास्ट है वो है यूनिटी। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसकी यूज़ क्या है और कब हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो पहला नंबर है बैलेंस है। बैलेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि बैलेंस जो है अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल विजुअल वेट। विजुअल वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को हम बैलेंस कहते हैं। आम सी बात है, किसी चीज़ को बैलेंस करना, इक्वली डिवाइड करना, उसे हम बैलेंस कहते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है या शेप्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। तो आपने डिज़ाइन को ऐसे बनाए कि जो बंदा उसे देखे तो वो ये ना कहे कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, या इसकी जो कलरिंग वगैरह है या फ़ॉन्ट्स जो सिलेक्शन है वो बराबर नहीं है। कुछ फ़ॉन्ट्स जो है अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप फ़ॉन्ट्स जो है वो ऐसे यूज़ करेंगे कि और अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे अलाइनमेंट। इन अरेंजमेंट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। वो किसी चीज़ की अरेंजमेंट या उसकी ऐसी हम क्या करें, अरेंज करें उसे कि वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो है हमारे पास किसी चीज़ को ऐसे तरतीब देना, ऐसे अलाइन करना कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे, कि ये जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हुए हैं। स्ट्रेट लाइन में जैसे अगर हम दो तीन ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखें, या अपने डिज़ाइन में अगर हमने दो तीन दफ़ा टेक्स्ट यूज़ किए हुए हो, तो उसने हमने ऐसे अलाइन करना है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लेफ़्ट अलाइन हो या राइट या सेंट्रलाइज हो। मुख्तलिफ अलाइनमेंट की जो है वो सूरत हैं, तो उसने हमने वैसे ही अलाइन करना है कि एक स्ट्रेट लाइन दिखे। फिर उसके बाद है एम्फेसिस। एम्फेसिस किसे कहते हैं? एन एक्सेंचुएशन ऑफ इम्पोर्टेंस।
स्पेशल अटेंशन और इम्पोर्टेंस गिवन टू स्पेशल पार्ट ऑफ एन आर्ट वर्क। किसी आर्ट वर्क को या अपने डिज़ाइन में से किसी ऐसी चीज़ को स्पेशल अटेंशन देना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपने बाज़ों का देखा होगा कि अगर कहीं पे साइन बोर्ड लगा हुआ है या बैनर वगैरह बना हुआ है, तो उसमें अगर आपको डिस्काउंट या कुछ स्पेशल ऑफ़र हो तो उसे एक ख़ास शेप्स में या फिर एक ऐसा कलर दिया होता है कि लोग की अटेंशन फ़ौरन उसी तरफ हो। इस डायग्राम में या इस इमेज में आप देखें तो पहला जो आप जब इसको देखेंगे तो आपकी नज़र जो पहली पड़ेगी वो ऑरेंज कलर पे पड़ेगी जो सूरज की शेप पे बना हुआ है। तो इसे एम्फेसिस कहते हैं। अपने डिज़ाइन में स्पेशल अटेंशन के लिए कुछ ऐसे कलर्स, कुछ ऐसे फॉन्ट्स, कुछ ऐसे शेप्स यूज़ करना कि जिससे लोगों की जो तवज्जो है वो उस तरफ जल्दी आ जाए। फिर है हमारे पास प्रोपोर्शन, अ स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर। किस चीज़ को या ऑब्जेक्ट्स को स्केलिंग मीन साइज़ को छोटा या बड़ा करना, ऐसे साइज़ देना, ऐसे उसे रिसाइज करना कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखे कि इन सब की रिलेशन है आपस में। इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें जो शेप्स बने हुए हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि इन सब की आपस में रिलेशन है, ये बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। फिर हमारे पास प्रोपोर्शन के बाद जो है चौथे नंबर पे है वो मूवमेंट, अ डायरेक्ट पाथ ऑफ ऑप्टिकल मूवमेंट। अपने डिज़ाइन में या अपने जो डिज़ाइन बनाना है उसे ऐसे तरीके से बनाना कि लोगों की आंखें जो है आपकी जो टारगेटेड एरिया है वहाँ तक खुद ब खुद ही पहुँच जाए। ऐसे ना हो कि आपने कुछ टारगेट और गोल के दरमियान जो या फिर क्या है, एक बंदा है और वो कहीं जा रहा है, तो आपने ऐसे डिज़ाइन बनाना है कि आप जो बंदा है, जो व्यूवर है, वो उसे आसानी से समझ आ जाए कि ये बंदा फ़लाँ जगह जा रहा है और ये इसकी टारगेट है। इस डायग्राम में आप देखें तो आप जिस एरो से भी स्टार्ट करेंगे, आप एक जो एरोज़ है एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो आपको वही पोजीशन पे जो स्टार्ट पे है वहाँ पे दोबारा ले आते हैं। फिर हमारे पास है पांचवें नंबर पे पैटर्न, एन ऑर्डरली रिपीटिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐसे या डिज़ाइन में के अंदर, आपके डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें हैं उसे ऐसे रिपीट करना, ऐसे अरेंज करना, ऑर्डरली रिपीटेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को एक ख़ास तरीके से दोबारा रिप्लेस करना या दोबारा कॉपी एंड पेस्ट है जो भी है रिपीट करना कि वो एक अच्छा पैटर्न दिखे। आप इस डायग्राम में या इस इमेज में देखें तो ये बॉक्सेस जो है जिसके अंदर होल है या सर्कल है वो रिपीट हुए हैं, लेकिन उससे एक अच्छा एक मज़ेदार सा पैटर्न बन रहा है। फिर हमारे पास जो सातवें नंबर पर है वो है कंट्रास्ट, जस्ट अ पोजीशन दैट accentuates difference, means that the fact of two things being seen or placed close together with contrasting effect which is more prominent। जो आपके अगर डिज़ाइन में दो तीन चीज़ें हैं तो उसे ऐसे कलर्स देना, ऐसे डिज़ाइन करना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट शेप है या टेक्स्ट है, उसको एक अलग सा कलर देना या फिर उसमें कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स डालना कि बंदा देखे, उसे देखे तो उसे फ़ौरन समझ आए कि ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है या इसकी जो कलरिंग है वो कंट्रास्ट बनी हुई है, तो कोई ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें है। अगर आप इन दोनों इमेजेस में पहले वाले को देखेंगे जो सर्कल है, तो आपकी पहली नज़र इस हॉल पे पड़ेगी या फिर वाइट कलर पे, ठीक है। और दूसरे इमेज जो है ABC वाली, उस पे जब आपकी नज़र पड़ेगी तो पहले B आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एक कंट्रास्ट कलरिंग वगैरह की यूज़ है। बैकग्राउंड में पहले इमेज में आप देखें तो कंट्रास्ट कलर यूज़ हुए हैं, डार्क कलर एज कंपेयर टू द फ्रंट ऑब्जेक्ट। कंट्रास्ट कलर आप कैसे यूज़ करेंगे, आपकी अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आप बना रहे हैं तो पहले दो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, तो एक को तेज़ कलर दे और दूसरे को हल्का, तो उसमें जो कंट्रास्ट इफ़ेक्ट है वो इजीली आपको महसूस हो जाएगा या आपको दिखेगा।
फिर हमारे पास 8वें नंबर पे है यूनिटी। A harmonious arrangement of elements. It means that elements that will go together arrange free from disarrangement. Unity आमतौर पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यूनिटी यकसानियत को कहते हैं। तो अपने अरेंजमेंट को एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट को ऐसे बनाएं कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हो और वो उसके दरमियान या उसमें डिसअरेंजमेंट बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल क्या हो, a harmonious arrangement of elements. It means that element that will go together arrange, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अरेंज हुए हो और बिल्कुल क्लोजली हो। इससे भी आपको एक नया शेप या एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे 8 प्रिंसिपल। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, जो हमारा दूसरा पोर्शन है। सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कोल्ड्रा और एडोब इन डिज़ाइन। पहला पोर्शन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था, थ्योरी, जो आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगले क्लास जो हमारा जो है दूसरा पोर्शन है सॉफ्टवेयर, उसका होगा। उसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, और हम कौन कौन से पढ़ेंगे, और कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसमें हम लोगोस और इलस्ट्रेशंस वगैरह, फ़ोटो एडिटिंग और बहुत कुछ वेक्टर रास्टर डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।